find the ratio in which the line joining a1 minus 5 and b minus 4 5 is divided by x-axis. Also find the coordinates of point of division. Here actually 2 points are there. If he says find the ratio, then you should always write like this: let the ratio be k is to 1. This is the first point that you should consider. When it is written find the ratio, your answer should be let the ratio is k is to 1, in which the line segment joining a1 minus 5 and b minus 4 5 is divided by x-axis. Another point given to you is, since the point lies on x-axis, y coordinate is 0. So the point is px0. So these 2 points you have to remember. अगर पॉइंट x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर फाइंड द रेशियो कहा है तो रेशियो होगा k is to 1. तो ये है मेरा पॉइंट a1 माइनस 5, ये है b माइनस 4 माइनस 5, और वो डिवाइड हुआ है, रेशियो है k is to 1. तो आपको ये बताना है कि ये x की वैल्यू कितनी होगी. तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मैंने टेक्निक आपको बताया था कि इस तरह से इंटू करोगे आप, तो इंटू करने से आपको क्या मिलेगा, सी x0 मैंने लिखा यहाँ पर, ओके. देन नेक्स्ट व्हाट यू शुड डू इज गेस ऑर्डर में आपने इंटू किया है, इन द सेम ऑर्डर यू हैव टू राइट हियर. इन द ऑफकोर्स k प्लस 1 तो रहेगा ही, तो जिस ऑर्डर में आपने इंटू किया है, जैसे यू हैव टू मल्टीप्लाई, ऐसे जाना चाहिए ये k इंटू माइनस 4, k इंटू माइनस 4 और प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ये होगा फर्स्ट ऑर्डर. बाद में सेकेंड ऑर्डर आप किस ऑर्डर में इंटू कर रहे हो वो आप देखिए. आप यहाँ पर ऐसे जा रहे हो, यानी सेकेंड में आप क्या करोगे, सेकेंड ऑर्डर में जिस ऑर्डर में भी आपने इंटू किया है उसी ऑर्डर में आपको वहाँ पर लिखना है. k प्लस 1 तो रहेगा ही, सो k इंटू 5. नेक्स्ट ये ऐसे चला गया, तो अगली बार ऐसे आ जाइए आप. व्हाट इज इट, 1 इंटू माइनस 5, 1 इंटू माइनस 5, व्हाट इज इट, k इंटू 5, 1 इंटू माइनस 5. तो इसको फर्दर सॉल्व कीजिए आप. x0 इज इक्वल टू प्लस ऑफ माइनस इज माइनस 4k, प्लस ऑफ प्लस इज प्लस एंड प्लस ऑफ प्लस इज 1, तो माइनस 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और ये होगा 5k प्लस ऑफ प्लस इज प्लस, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस डिवाइडेड बाय k प्लस 1. You have to find what ratio it is there. So x coordinate is equal to x coordinate and y coordinate is equal to y coordinate. तो यहाँ पर if I equate x with x, then it is difficult for me to solve. So what I'll do is I'll equate x with y coordinate with y, because y coordinate is 0 here. So what I'll do is 5k minus 5 divided by k plus 1 is equal to 0. So 0 if you multiply here, then what you'll get is 5k minus 5 is equal to 0. That means what, 5k is equal to 5, and that means what, k is equal to 1. That means ratio is 1:1. हमको k की वैल्यू 1 मिल गई है. अब कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन अगर चाहिए तो क्या करोगे आप, ये है x0, और जहाँ पर भी k होगा वहाँ पर आप क्या करो, 1 आप डाल दो. तो माइनस 4k है, तो माइनस 4 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय k यानी 1 प्लस 1. यहाँ पर है 5 इंटू 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. तो ये होगा माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये होगा 5 इंटू 1 इज हियर 5k माइनस 5, यानी 5 इंटू 1 इज
5 minus 5 divided by 2. So this will be equal to minus 3 by 2, or this will be equal to 5 minus 5 is 0. So minus 3 by 2 is the right answer. Next question है, if A and B are minus 2 and minus 2 and 2 minus 4, find the coordinates of P such that AP is equal to 3 by 7 AB and P lies on the segment AB. तो पहले तो आपको A दिया है -2 आपको B दिया है 2 - 4, और रेशियो आपको देखिए, रेशियो में यहाँ बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। AP इज इक्वल टू 3 by 7 AB है, तो 3 by 7 का मतलब ये देखिए, AP है 3 और AB है 7, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 3 होगा और ये 4 होगा और दोनों मिलाकर 7 होगा। तो अगर वैसा होता है तो आपको ढूंढना है PXY कितना होगा। तो PXY अगर आपको ढूंढना है तो आप हाउ वी कैन फाइंड आउट PXY, लेट अस सी। तो PXY इफ यू वांट टू फाइंड आउट P at XY अगर आपको ढूंढना है तो मेथड मैंने आपको बताया था, उसी मेथड से आप यहाँ पर लिख सकते हो। मेथड आई हैव टोल्ड यू हाउ टू मल्टीप्लाई। See what I can do here is, पहला आपको बताया था कि this into this यानी क्या होगा, 3 multiplied by 2, 3 multiplied by 2, फिर 4 multiplied by -2, 3 multiplied by 2, 4 multiplied by -2, of course 3 plus 4 तो रहेगा ही, it will be always there. Next what you have to do is 3 multiplied by -4 and 4 multiplied by -2. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो what is that you are going to get, 3 plus 2 होगा 6, प्लस ऑफ प्लस है, प्लस ऑफ माइनस है, तो ये होगा 6 - 8, 3 2 ज़ा 6, प्लस ऑफ प्लस ऑफ माइनस डिवाइडेड बाय 3 plus 2 is 7, 3 2 ज़ा 6, और ये है प्लस ऑफ माइनस, फिर यहाँ पर है प्लस ऑफ माइनस, 3 4 ज़ा 12, प्लस ऑफ प्लस है, प्लस ऑफ माइनस है डिवाइडेड बाय 7, तो ये होगा 6 - 8, और 6 - 8 होता है -2 by 7, 6 - 8 होता है -2 by 7, और -12 - 8 होता है -20 by 7। तो वंस अगेन जस्ट लेट मी टेल यू, तो देखिए यहाँ पर आमतौर पे गलती बच्चे कहाँ पर करते हैं, आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर AP इज इक्वल टू 3 by 7 है, तो they'll write here 3 and they'll write 7 here. Please don't do it. It says that AP is 3 and PB is 4, or AP is 3, AB is 7. So this is 3 and this is 7. If this is 7, then this will be 3 and remaining will be 4. So that is very important. And after that what you will be doing here is multiply इसको कीजिए आप, 3 into 2 होगा और ये होगा 4 into -2 divided by 3 plus 4। फिर आप क्या करोगे, ये ऐसे जाओगे, when you go this way क्या होगा यहाँ पर 3 into -4 और 4 into -2। तो इस तरह से आप 3 2 ज़ा 6, प्लस ऑफ प्लस इज 4, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, तो 6 - 8 by 7, then प्लस ऑफ माइनस इज माइनस and plus of minus is minus, so -8 by 7. So this will become what, 6 - 8 is -2 by 7, -12 - 8 is -20 by 7. Now the question that will come in your mind is, sir क्या हमको फार्मूला नहीं लिखना है? फार्मूला तो आपको लिखना ही है, फार्मूला के साथ साथ ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो सॉल्यूशन के लिए। तो सर फार्मूला नहीं लिखेगा तो चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल आपको फार्मूला तो लिखना ही पड़ेगा। फार्मूला आप जानते हो, उस फार्मूले को तो आपको यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। तो फार्मूला आप जानते हो, व्हाट इज इट, mx2 plus nx1 by m plus n,
और my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ये एक तरीका हो सकता है, या फिर m1 x2 प्लस m2 x1, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो दो तरीके से आप फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो इस तरह से आप लिख सकते हो, बट फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होगा, इसीलिए कंपलसरी आपको फॉर्मूला तो लिखना है, मगर ये शॉर्टकट मेथड भी इसको भूलिए मत। ओके।